जेन इन लोगों के साथ बहुत घूमने फिरने लग गई थी। जेन आ गया तेरा कुत्ता। No, he's not a kutta. कम जेन, इजी मैन। कम ऑन जेन, Nee, Silvio. जेन ये लोग अच्छा नहीं है। तुम घर जाओ and tell auntie that I'll come later. You go. बाय सिल्वियो, बाय। और ये ऋषि, उसकी क्या कहानी है? सर ये ऋषि सर गैरेज में काम करता है सर। ये तीनों साथ में घूमते ज्यादातर। जेन भी मिलती जुलती थी उनसे। तू जेन के आगे पीछे क्यों घूमता था? सर जेन अच्छी लड़की थी, मैं पसंद करता था उसको। बहुत जिद्दी थी पर मुझे अच्छी लगती थी। तो माँ की सुनती नहीं थी, बाप था नहीं तो किसी की नहीं सुनती थी। ये बदमाश लोग ने बर्बाद कर दिया उसको। मैंने नहीं मारा उसको। तो ये सब बात पहले पुलिस को क्यों नहीं बताई थी? सर मैं अंदर से बहुत डर गया था सर। उस दिन वैलेंटाइन डे का दिन था साहब। हम लोग ब्रेगेंजा के चेक पे बैठ के ड्रिंक कर रहा था। तभी पता नहीं ब्रेगेंजा का क्या हुआ, उसने कहा रात बहुत हो गई, बार बंद हो गया, तुम लोग सब घर जाओ। तभी अल्फांसो बोला कि चल के डोप मारते हैं। चैन भी उधर था, वो भी मान गया और हम सब लोग जाके उसके साथ डोप मारने लगा। एक दो डोप मारा, तभी साइरस बोला कि उसको लेट हो रहा है और वो अपने स्कूटर स्टार्ट किया और चला गया साहब। मैं उसके बाद एक दो डोप और मारा। मेरे को लगा बहुत लेट हो गया है, इसलिए मैं भी निकलता। जैसे निकलने को हुआ मेरे को याद आया कि मैं जेन को घर छोड़ देता है। मैं जेन को बोला चल। ये बात सुन के अल्फांसो बहुत भड़क गया, मेरे को गुस्सा करने लगा। मैं डर गया, वो गुंडा है ना साहब। मैं निकल गया वहां से। उसके बाद से क्या हुआ साहब मुझे नहीं मालूम। सुबह पता चला कि जेन का मर्डर हो गया है। ये बात सुन के मैं डर गया और अपने गाँव को और भाग गया। पर गाँव में कितना दिन रहेगा साहब, इधर काम धंधा है ना, तो भाग के आया इधर। तभी आप लोगों ने उठा लिया मेरे को। सर साइरस जोन्स का पता चल गया। खबरियों ने कहा कि वो यहाँ मजगांव में छुपा हुआ है, बहुत डरा हुआ है, लेकिन उसे बात करनी है क्योंकि उसका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है। चलो। जैसे जैसे जेन ब्राउन से जुड़े घटनाक्रम और लोग सामने आ रहे थे, इस केस की बारीकियां उजागर हो रही थी। आजाद ख्याल और खुश मिजाज जेन ने गोवा में चंद लोगों से दोस्ती कर ली थी। पाब्लो, अल्फांसो, सिल्वियो और साइरस, कई नाम सामने आ रहे थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग फरार थे। सीबीआई की पूछताछ से ऐसा लग रहा था कि पाब्लो और अल्फांसो इस मामले में इन्वॉल्व हो सकते हैं। सर आई यूज्ड टू स्टे विद अल्फांसो ऑन रेंट। हम जैन को ब्रिगेंजा के बार में मिला, वैसे यूज्ड टू वर्क। अल्फांसो भी आता था, लेकिन अल्फांसो का जैन के लिए इंटेंशन वाज नॉट गुड। अल्फांसो! Where are you, Alfonso? Get off me! थैंक यू जेन। No, leave me. बहुत प्यार करता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। Leave me alone. You will not understand. Who can understand? Leave me alone. I'm not interested. Get off me. Oh, no! Try to understand, Jen. I love you. I love you. I love you. अल्फांसो! I'll manage Jen. I'll manage. That's dangerous. ये खतरनाक है। वो बड़ी दिखती है लेकिन शी इज अंडर एज। Yes, man. And stay away. Okay? सर 14 फेब की रात को जब बार बंद हुआ तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि डोप लेंगे। हम सब डोप लेने बीच पे चले गए। सर वहाँ मैं अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, तो मैं वहाँ से चला गया और फिर वहाँ से स्कूटर लेकर के आया तो सर मैंने ये देखा कि अल्फांसो जैन के ऊपर था। सर अल्फांसो इज बैड मैन, वो एक गुंडा है, उसी ने जैन को। साइरस, यू आर द ओनली आई विटनेस इन दिस केस। जेन को इंसाफ दिलाने के लिए तुम्हारी गवाही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यू विल कोऑपरेट। श्योर। थैंक यू। थैंक यू। अभी तक सब एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे थे, पहली बार किसी का नाम सामने आया। धीरज, इस केस में पहली बार हमें ब्रेक थ्रू मिला है। अभी इस अल्फांसो का हाथ में आना बहुत जरूरी है। असली मुजरिम अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर था, लेकिन पुलिस ने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी और आखिरकार उनके हाथ में मौका आ ही गया। बस 2 मिनट आगे चलें। और अल्फांसो, कहाँ जा रही? आप लोग कौन है? क्राइम ब्रांच। बोलो। बताता हूँ।
वो फिरंगी झूठ बोल रहा है साहब। साइरस जोन साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मैं तो बार में काम करता हूँ। मैं जिस बार में था ना साहब, उस दिन सब निकले, मैं भी निकल गया साहब। 2 बजे थे रात के। उसके बाद तू कहाँ गया था? घर गया था साहब। आप मेरी वाइफ से पूछ सकते हो साहब। अगर तूने कुछ किया नहीं था तो क्यों भाग रहे थे? पर साइरस ने भी तुझे ही देखा था वहां पर। वो झूठ बोल रहा है, उसने पाब्लो को देखा होगा साहब। कहाँ मिलेगा ये पाब्लो? पणजी एयरपोर्ट। ले तेरा माल। ए पाब्लो, किधर कर रहा है? अच्छा मैन, तुम कौन? क्राइम ब्रांच। गेंडे की चमड़ी है साले की, कस से मस नहीं हो रहा। एक ही बात बोल रहा है, उसने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ ड्रग सप्लाई करता है। अल्फांसो के बारे में कुछ बोला? नहीं बोला, पार्टी होते ही वो बाहर से घर चला गया। अब एक ही तरीका है, वो दोनों कहाँ है? जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जस्टिस की मांग हो रही है और पुलिस इस केस के आरोपियों पाब्लो और अल्फांसो को लेकर आने वाली है। जैसा कि आप देख रहे हैं पुलिस आ चुकी है। योर ऑनर, सीबीआई की छानबीन से यह साबित होता है कि मुजरिम बेन अल्फांसो और पैब्लो 15 फरवरी 2009 की सुबह इन्होंने जेन ब्राउन, डॉटर ऑफ सुजैन ब्राउन, रेजिडेंट बेल्जियम, को यह जानते हुए कि वो नशे की हालत में है, उसके साथ रेप किया और उसे समंदर के किनारे छोड़ दिया, जिससे समंदर में डूब जाने की वजह से जेन ब्राउन की मौत हो गई। बेन अल्फांसो और पैब्लो रॉड्रिग्स पर आईपीसी की धारा 304A के तहत गैर इरादतन हत्या और 376 के तहत बलात्कार का मामला भी बनता है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, सीबीआई की जांच में भी यह बात साफ नहीं हो पाई है कि जैन ब्राउन का बलात्कार हुआ था। पर जेन ब्राउन की बॉडी पर इंजरीज के मार्क्स भी मिले और उसके कपड़े किसी दूसरी जगह से मिले। इससे यह साबित होता है कि उसके साथ बलात्कार भी हुआ था, इसलिए इन दोनों को बलात्कार के मामले में भी सजा मिलनी चाहिए। इन इल्जामों के बारे में आपका क्या कहना है? सर, ये वकील सर क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। उस रात जेन मेरे साथ थी, लेकिन वो जिंदा थी सर। उसके बाद मैं सीधा घर चला गया, वो भी अकेले। क्या टाइम हुआ था उस वक्त? सर, मॉर्निंग के 3:30 या 4 बज रहे होंगे। उसके बाद जेन के साथ क्या हुआ नहीं हुआ ना, अपन को कुछ भी नहीं मालूम सर। आई डोंट नो। ऐसे कैसे भाग गया है साइरस? कॉल करो उसे, बोला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपनी गवाही दे दे। सुजान को बोलो उससे बात करने के लिए। और ऋषि? सर वो भी फरार है, हमारी टीम उसे ढूंढ रही है। ढूंढो उन्हें। अगर इन दोनों की गवाही नहीं मिली ना तो ये केस कमजोर पड़ जाएगा। गलती हो गई सर, इन लोगों को रिमांड में अंदर ही रखना चाहिए। मापसा में एक आयरिश लड़के के साथ बलात्कार और मर्डर की घटना हुई है। 1 साल के अंदर गोवा में ये तीसरी बड़ी घटना है। चलो। एनी अदर विटनेस? और कोई गवाह? योर ऑनर, गवाह मैं नहीं हूं, एक मां हूं, और जो इनजस्टिस मेरे बेटे के साथ हुआ, उसके साथ रेप हुआ और मर्डर भी। And everyone is trying to hush it up. I just don't understand what is going on here.
सब कुछ ये केस को दबाने की कोशिश कर रही है और इसलिए गवाह नहीं है क्योंकि वो डर गए हैं। कौन कर रहा है ये? Everyone. I even think there is a drug mafia involved in this, and the politicians and media, everyone. क्या आपके पास कोई प्रूफ है? मिसेस ब्राउन, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, प्लीज डोंट ओवर रिएक्ट। कोर्ट और कानून सबूत और गवाहों पर चलते हैं, इमोशंस पर नहीं। मेरी बेटी बहुत सिंपल थी। किसी ने कुछ डिसीव किया, उसे यूज किया और उसके बाद फेंका कचरे की तरह मेरी बच्ची को फेंक दिया। नो सुजैन, आई कांट कम देयर। मैं इंडिया नहीं आ सकता, उधर मेरी जान को खतरा है। साइरस, मेरी बात तो सुन लो प्लीज। वीडियो लिंक के मीडियम से गवाही तो दे दो। कांट प्लीज सुजैन। I want justice for my child. She was only 15. She was beautiful. She was sweet. She was innocent. Sorry. Please don't call me again. Cyrus! फोन कर किया डर हो गई का। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि साइरस को वहां से गवाही देने में क्या प्रॉब्लम है। वादों से किसी से कोई खतरा भी नहीं। सर अपन ने कुछ नहीं किया। गॉड प्रॉमिस अपन सच बोलता है। अपन इनोसेंट है सर। पर लोकल मछुआरों ने तुम्हें 15 फरवरी की रात 4 बजे जेन के साथ बीच पर देखा था। लेकिन सर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अपन ने जेन को मारा है। तो किसने मारा है? कौन मार सकता है? कौन था तुम्हारे साथ? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेरे क्लाइंट से जबरदस्ती जुर्म कबूल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सच तो यह है कि इतने विटनेस होते हुए भी एक भी ऐसा आई विटनेस पेश नहीं कर पाए हैं जिसने अपराध होते हुए देखा हो। सीबीआई, मीडिया, पुलिस मेरे क्लाइंट अल्फांजो और पाब्लो को बलि का बकरा बना रही है क्योंकि कोई बड़े लोग नहीं है ना। एक मामूली बार टेंडर है और दूसरा दाढ़ी मजदूर। और पोस्टमार्टम की पहली रिपोर्ट भी यही कहती है कि डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग विद अ न्यू नॉन फैटल इंजरीज। पर पोस्टमार्टम की दूसरी रिपोर्ट में इस बात को डिसमिस कर दिया गया है योर ऑनर, और ये माना गया है कि जेन के साथ रेप हुआ और उसकी हत्या की गई। ये महज एक अनुमान है या यूं कहें अटकलबाजी, और कानून अटकलबाजियों से नहीं चलता है। योर ऑनर, जैन के शरीर पे जो चोट के निशान मिले हैं वो बीच पर डूबने की वजह से हुए हैं क्योंकि वो बीच कई जगह से पथरीला भी है। वो स्विमर थी, इसलिए डूबने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, वो स्विमर थी, लेकिन उस समय वो ड्रिंक और ड्रग्स के नशे से चूर थी। और ये टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट भी कहती है एक लड़की जो सेक्स, ड्रिंक्स और ड्रग्स की दीवानी। ऑब्जेक्शन मिल ऑर्डर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। प्रोसीड। बेपरवाह और आजाद ख्यालात की थी। उसे वैलेंटाइन डे की रात अपने दोस्तों के साथ बीच पर पार्टी मनाई और पार्टी खत्म होने के बाद उसके सारे दोस्त अपने घर चले गए, लेकिन वो नहीं गई। वो उस बीच पे घूमती रही और नशे की वजह से वो समुद्र में डूब गई। और मेरे फाजिल दोस्त इस केस को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं और मासूमों को फंसा रहे हैं। जेन के कपड़े बीच पर मिले थे, इससे क्या साबित होता है? साबित तो यह भी नहीं होता कि मेरे क्लाइंट ने कुछ किया है। योर ऑनर, डीएनए के सैंपल भी किसी से मैच नहीं होते, ना ही सीमेंट सैंपल मिला है। लाश पानी में रहने की वजह से सारे सबूत किसी हद तक मिट चुके हैं और मेडिकली ये पॉसिबल नहीं कि कोई डीएनए टेस्ट हो, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो हमारे हाथ लगे हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि जेन के साथ पहले रेप हुआ और बाद में उसको मरने के लिए छोड़ दिया गया। सर, एक भी आई विटनेस पेश नहीं किया गया है और मेरे फाजिल दोस्त जिस तरह की दलीलें दे रहे हैं उससे मेरे क्लाइंट पर अपराध साबित नहीं होता है। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। इस केस की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी। द कोर्ट इज एडजर्न टिल देन। तमाम सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आरोपी बेन अल्फांसो और पाब्लो रॉड्रिग्स पर सीबीआई द्वारा लगाए गए सारे आरोप
बेबुनियाद साबित होते हैं। लिहाजा ये अदालत इन दोनों आरोपियों को जेन ब्राउन के बलात्कार और गैर इरादातन हत्या के केस से बाइज्जत बरी करती है और सीबीआई को आदेश देती है कि इनको जल्द से जल्द बरी किया जाए। मैडम, कोर्ट ने मुलजिमों को छोड़ दिया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? टेक्निकल एविडेंस न होने के कारण जेन को जस्टिस नहीं मिला, but I will fight for her. I will fight for my child and I will fight for justice. And I'm not alone. CBI, the media, and the people of India, they are with me. And I believe strongly in the judicial system of India. Now, please excuse me. जेन ब्राउन केस को मुंबई हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए लिया जाएगा, लेकिन एक दूसरे हत्या और बलात्कार के मामले में पुलिस ने दोषी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए हैं और उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता भी दी है ताकि फिर से ऐसे मामले ना हो। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। देश के कई कोनों में विदेशी पर्यटकों को अपराध का शिकार बनाया जाता रहा है। ये सारे मामले हमारे देश की छवि बिगाड़ने के लिए काफी हैं। आज भारत में हो रहे ये घिनौने अपराध पूरे विश्व में चर्चा का विषय है और हमारे लिए चिंता का। एक देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि और आकर्षण उसके दर्शनीय स्थलों की संख्या, संस्कृति और सिर्फ इतिहास पर ही नहीं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि वहां आने वाले टूरिस्ट उस मुल्क में अपने आप को कितना सेफ और कितना कंफर्टेबल महसूस करते हैं। अगर ऐसे में किसी विदेशी टूरिस्ट के साथ कोई हादसा, कोई अनहोनी या अपराध हो जाए तो सिर्फ टूरिज्म को ही नहीं बल्कि देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी जबरदस्त झटका लगता है। हमारी आज की कहानी साल 2008 की एक ऐसी ही घटना का ब्यौरा देती है। जल्दी आओ। लाश को किसने देखा था सबसे पहले? मैंने देखा सर। हम लोग सब वहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहे थे और जब मैं यहाँ पे अपना बॉल लेने आया तो मैंने देखा। कामत। यस सर। कॉल द फॉरेंसिक। ओके सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। लाश की ऑटोप्सी करवाओ। ओके सर। एम्बेसी में खबर करो, पता करो इसके बारे में और यहाँ के लोकल लोगों से पूछो कि किसी ने कल रात या सुबह इसे देखा हो। ओके सर। सर इन लोगों ने वैसे कुछ देखा हो तो देखा हो। यहाँ पर किसी ने देखा लड़की को रात में या सुबह? अगर किसी ने कुछ भी देखा हो तो सुलह भी थाने पर आकर इन्फॉर्म करना। सर मैंने ये लड़की को जानता हूँ सर। अपना फेरी वाला है ना सिल्वियो, उसके घर पे रहती है ये। जैन यहाँ रहती है? Yes. What happened? जैन की डेड बॉडी मिली हमें बीच पे।
She was very nice kid. How can she die? सर डायरी मिली है जैन ब्राउन। आई एम स्टक। आई वॉन्ट टू गो होम। मैं फंस गई हूँ, मुझे घर जाना है। सर, ये कौन है? उसकी मदर और ये कौन है? सिल्वियो अभी कहाँ है? टूरिस्ट लोगों को लेके बाहर गया है सर। और ये लड़की जेन, ये कहाँ से आई थी? वो उसको यहीं मिली थी, फैमिली के साथ आई थी। सुबह उसकी मदर का फोन भी आया था, वो उधर कर्नाटका से। हेलो हेलो, इज दिस मार्था? हाँ, मार्था बोल रहा है। तुम कौन? या हाय, माय नेम इज सुजैन। मैं जेन की माँ हूँ। वो कल से फोन नहीं उठा रही है। जेन से बात कर रहा हूँ। इधर नहीं है तुम्हारा जेन। कल शाम में बाहर चला गया था, रात में लौटा नहीं। व्हाट? ये एविडेंस बॉक्स में डालो। कामत। यस सर। जेन की फैमिली को कांटेक्ट करो सर। और ये सिल्वियो जैसे है उसे थाने भेजो सर। अब मेरी बात तो सुनिए। वो हम देख लेंगे। सिल्वियो, देखो इंस्पेक्टर साहब क्या बोल रहे हैं। क्या हुआ? जेन इज डेड। व्हाट? सिल्वियो डिसूजा, क्या जानता तू जेन के बारे में? सर, उसका पूरा फैमिली बेल्जियम से आया था सर। उसका माँ और कुछ उनका दोस्त लोग भी था। क्या काम करता है तू? सब अपना एक फेरी है, फेरी चलाता है और एक रेस्टोरेंट है, वहाँ काम करता है। वो लोग आए थे तो इधर ही रुके थे साहब। जेन, उसकी माँ सुजैन। अभी किधर है सब? अभी सब कर्नाटका गए हैं सब। जेन यहीं रुक गई थी सब। मेरे को बोला कि मेरे रेस्टोरेंट में काम करेगी। साहब मैं टूरिस्ट गाइड है, लोगों को लेके जाता है, घुमाता भी रहता है। कल रात को तू उसके साथ था? नहीं साहब, कल तो वैलेंटाइन डे था ना, तो अपना स्पेशल फेरी था। मैं बोला उसको चल मेरे साथ, बोली नहीं बिजी हूँ। पता नहीं कहाँ बिजी थी। ड्रग्स लेती थी वो? ड्रग्स लेती थी वो? देखो हमारा इंक्वायरी अभी चल रहा है, कुछ भी मालूम पड़ेगा तो तुरंत बताने का। ठीक है साहब। कुछ मिला डॉक्टर? हमें इसके घर से ड्रग्स मिला था। यस, ब्लड में ड्रग्स है और बॉडी पर जख्म। ऐसा लगता है किसी ने इसे जबरदस्ती पानी में डुबोने की कोशिश की। अरे क्या साहब, कौन मारेगा इन लोगों को पानी में डुबा के? ड्रग्स लेके हाई होके समुद्र के किनारे किनारे घूमते रहते हैं। हाइटाइड आया तो बस कल सुबह लाश। रेप वेप का कोई इशू? मुमकिन है, लेकिन यकीन के साथ कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बॉडी 3 घंटे तक पानी में थी, वो भी खारे पानी में। रेप का सबूत नहीं मिल सकता। मैं रिपोर्ट्स तैयार करवा के भिजवा देता हूँ, बाकी आप एक बार और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स भी देख लीजिए। जैन ब्राउन, एज 15 का ये टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के हिसाब से जैन की बॉडी में ड्रग्स मिला है और अल्कोहल। देखिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी यही मामला सामने आया है। डेथ ड्यू टू ड्रग इंड्यूस्ड ड्रॉन, माने नशे की हालत में डूबने का मामला लगता है। पर सर, लोकल लोग बातें कर रहे थे कि जेन के साथ कुछ और लोग भी थे। हो सकता है जेन के साथ उन्होंने कुछ गलत किया हो। देखिए, हमारी इन्वेस्टिगेशन में भी ऐसा कुछ नहीं मिला है। हाँ, अगर कुछ मिला है तो जेन की पर्सनल डायरी है। उसने अपनी पर्सनल डायरी में ये लिखा है, मैं फंस गई हूँ, मुझे घर जाना है। इसके अलावा उसके बॉडी पर एक टैटू भी मिला है, हैंगमैन टैटू, फांसी देता हुआ। ये क्या शो करता है? सुसाइडियल टेंडेंसी। हो सकता है जेन ने आत्महत्या की हो। थैंक यू सर। प्लीज कुछ सवाल और। सर देखिए, मुझे जिन सवालों का जवाब देना था मैंने दे दिया। थैंक यू। इसकी फैमिली का क्या हुआ? सर, उसकी माँ आ रही है। But that's impossible. She was a good swimmer. वो स्विमिंग करती थी, वो सर्फिंग करती थी, वो ड्रॉनिंग नहीं कर सकती, डूब नहीं सकती। देखिए मैडम, ड्रग्स के नशे में कुछ भी हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए आप, ड्रग्स, शराब, सब कुछ मिला उसके ब्लड में। और इतनी छोटी लड़की को अकेला कैसे छोड़ सकती हैं आप? We came from Belgium together, साथ साथ, for holiday, 20th November.
यहाँ गोवा कुछ दिन में रहे और उसके बाद we wanted to go to Malpe Beach, Karnataka. And Jane, she wanted to stay here. Mom, please let me stay. Medical itare no do. And Silvio, ferry will go traveling and. रहने दो ना मैडम. अरे मेरा आंटी घर लेगी. Please, Mama, it's Goa. It's Goa, please. Let me stay, please. Okay. Thank you, Mama. I love you. मतलब आप लोग उसे अकेला छोड़कर मालपे चले गए? No, that was 10 days later. 10 दिन के बाद. और Jane उधर भी आ गई. तो फिर वहां से यहाँ कैसे आ गई? She did not like that place. उधर मन नहीं लग रहा था उसका. So I just don't. यहाँ क्या था? And she was always on the phone, and I just. And then 13th February को. अरे जेन तू आना यार. अरे इधर मैं कब से वेट कर रहा है तेरा. Silvio, I can't come. Mom won't let me. Yeah, she won't let me. तू मेरा मॉम से बात करा. हाँ बेटा. अरे प्लीज सुजैन आने दो ना. अरे इधर बहुत बड़ा पार्टी आने वाला है. वैलेंटाइन डे है ना. बहुत टिप मिलेगा. अरे 2 दिन का तो बात है. उसके बाद चला जाएगा ना वो. I said no. Bye. Mom, please. Please let me go. It's just a few days. I really want to go, Mom. Please. 2 days, not more. Yeah, thank you, Mom. क्यों? उसको जाने दिया क्यों? सर, हम जेन की बॉडी को देखना चाहते हैं. श्योर, लेकिन केस सेंसिटिव है. मजिस्ट्रेट के परमिशन के बाद ही देख सकते हैं. सर यहीं पे थी उसकी लाश. आधी बॉडी पानी के अंदर थी और आधी बाहर. एक ब्रिटिश लड़की की लाश मिली थी यहाँ पानी में. उसके बारे में कुछ मालूम है आपको? न्यूज़ सुना था. तब तक अपन अपना बार खोलता, पुलिस लोग उसका लाश लेके चला गया था. आप जानते थे उस लड़की को? देखा था, पर अपन उसको जानता नहीं. देखिए, कुछ थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए. कभी ए रियो, अरे बोतल बितल ठीक से लगाना. हाँ, ऊपर रख दे. लेट्स गो. Vikram, I just can't believe any of this is happening. Don't worry. I'm so lost. It's like this nightmare that is not ending. रेप हुआ है तेरी बेटी का. What? What did you say? डुबा के मार दिया है उसको. What did he say? Jane was raped and murdered. What? कहाँ हुआ ये सब? उधर झाड़ियों के पास ले गए थे उसको. सुजैन, कौन लोग थे? तुम जानते हो उनका? नाम क्या था उनका? मुझे नहीं मालूम. अरे पुलिस के सामने बोलोगे? मरना है क्या मुझको? सुजैन! 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 ये Jane का चप्पल है.
my baby. ये एक्सीडेंट नहीं है विक्रम. This was murder. एक्सक्यूज मी सर, ये देखिए. क्या है ये? क्या है ये? ये जेन का है. How could you have missed this, officer? This is total negligence. अब क्या कर रहे हैं? सर, ये सब आपकी लापरवाही. एक मिनट, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब भी चल रही है. वी आर स्टिल ऑन द जॉब. जॉब? ये आपके लिए एक जॉब है? मेरी बेटी को मार दिया, उसका रेप भी हुआ, and you're calling this a job? काम डाउन मैडम, शांत हो जाइए. और ये किसने बोला